हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीतू पंसोत्रा एंड वेलकम टू कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। हम लोग अपनी पिछली कुछ क्लासेस से अपने बीएड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस लेकर आ रहे हैं ना। पिछले कुछ क्लासेस से हम लोग जो है अपने बीएड स्टूडेंट्स के लिए माइक्रो लेसन प्लान्स, मैक्रो लेसन प्लान्स को लेकर आ रहे हैं। एंड हम लोगों ने साइंस के माइक्रो डिस्कशन के अंदर जो डिफरेंट स्किल्स का यूज किया जाता है उसको कंप्लीट कर लिया है पिछली क्लासेस में, और उसी के साथ साथ साइंस के माइक्रो डिस्कशन में जो फाइनल डिस्कशन होती है उसके ऊपर भी एक लेसन प्लान हम लोगों ने डिस्कस कर लिया विद एक्सप्लेनेशन। तो आई होप कि वहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी माइक्रो डिस्कशन के अंदर। और पिछली 2-3 क्लासेस से हम लोग अपने मैक्रो डिस्कशन के लेसन प्लान्स को भी डिस्कस कर रहे हैं। एंड हम लोगों ने साइंस के एक मैक्रो डिस्कशन के लेसन प्लान को कंप्लीट कर लिया, माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान को। तो देखो, हम लोगों ने पिछली क्लास में अच्छी तरह से जाना था कि लेसन प्लान होता क्या है, मैक्रो टीचिंग के अंदर किस तरह हम लोग जो है लेसन प्लान को प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से लेसन प्लान को प्रिपेयर किया जाता है, किस तरह से लेसन प्लान को अपने स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट किया जाता है। इस बात को हम लोग अपनी पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, है ना। और पिछली कुछ क्लासेस में हम लोग जो है मैथमेटिक्स के माइक्रो लेसन प्लान्स जो होते हैं, माइक्रो टीचिंग होती है, उसके अंदर जो डिफरेंट स्किल्स होती हैं किस तरह उनको यूज किया जाता है डिफरेंट स्किल्स को, ये अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछली क्लास में। अल्टरनेटिव डे चल रहा है, अल्टरनेटिवली हम लोग जो है साइंस और मैथमेटिक्स के टॉपिक्स को कंप्लीट कर रहे हैं। बाकी देखो, इन क्लासेस के अंदर आप लोगों को जो है साइंस एंड मैथमेटिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर जो है डिफरेंट लेसन प्लान्स यहाँ पर मिल जाएंगे, रिटन फॉर्मेट में, हैंड रिटन फॉर्मेट में। उसी के साथ साथ जो है एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगी। तो अगर आप लोग इन क्लासेस को देख रहे हैं तो क्लासेस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, रहे हैं तो इन्हें अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचा दीजिए, ठीक है। तो साइंस के, मैथमेटिक्स के डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आपको जो है लेसन प्लान्स यहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी आज की क्लास में हम लोग जो है साइंस के अलग टॉपिक के ऊपर जो है मैक्रो टीचिंग जो होती है, मैक्रो टीचिंग के लेसन प्लान जो है आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं मैक्रो टीचिंग के एक लेसन प्लान को। ये हमारा लेसन प्लान है जो कि हमारे साइंस सब्जेक्ट का है। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक लेसन प्लान को डिस्कस कर लिया था और आज की क्लास में हम लोग अपने नेक्स्ट लेसन प्लान को डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को जो है डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले हम लोग डेट मेंशन करेंगे, क्लास कौन सी क्लास का ये टॉपिक है उसे मेंशन करेंगे। जैसे कि ये 6th क्लास का एक टॉपिक है तो हम लोगों ने 6th क्लास मेंशन कर दी है। ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, जैसे कि हम सबको मालूम है कि हमारा जो मैक्रो लेसन प्लान होते हैं इट इज़ ऑफ 30 to 35 मिनट्स, तो हम लोग यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ पीरियड मेंशन कर रहे हैं। देन सब्जेक्ट, ये साइंस सब्जेक्ट का एक टॉपिक है तो हम लोगों ने यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट मेंशन कर दिया। देन टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पास टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। एंड इलस्ट्रेटिव एड्स, कौन कौन सी इलस्ट्रेटिव एड्स यूज कर रहे हैं, तो मॉडल एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, मॉडल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हम लोग यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम का एक मॉडल यूज कर रहे हैं एज ए इलस्ट्रेटिव एड, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास जनरल टीचिंग एड्स आएंगी। तो जनरल टीचिंग एड हमारे पास है ब्लैक बोर्ड, चाक, डस्टर, पॉइंटर, एक्स्ट्रा, दिस ऑल आर द जनरल टीचिंग एड्स, ठीक है। देन स्पेसिफिक टीचिंग एड्स, कौन सी स्पेसिफिक टीचिंग एड्स हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो मॉडल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का हम लोग यहाँ पर मॉडल यूज कर रहे हैं। सो दिस इज आवर स्पेसिफिक टीचिंग एड्स। देन जनरल ऑब्जेक्टिव, इस लेसन प्लान को प्रेजेंट करने का, इस चैप्टर को पढ़ाने का हमारे पास जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन साइंस। हमारा सबसे पहले तो स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो साइंस सब्जेक्ट के अंदर इंक्रीज हो, ये हमारा एक जनरल ऑब्जेक्टिव है। सेकंड जनरल ऑब्जेक्टिव आ जाएगा टू डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग द स्टूडेंट्स। हम लोग जो है स्टूडेंट्स के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करवाना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास है टू डेवलप द पावर ऑफ रीजनिंग अमंग स्टूडेंट्स, हम लोग जो है स्टूडेंट्स के अंदर पावर ऑफ रीजनिंग जो है डेवलप करवाना चाहते हैं। फोर्थ हमारे पास जनरल ऑब्जेक्टिव आ जाएगा टू डेवलप द स्किल ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन की स्किल को हम लोग जो है डेवलप करवाना चाहते हैं। सो दीज ऑल आर द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग दिस लेसन। देन आ जाता है हमारा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या है, आफ्टर द लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू, लेसन कंप्लीट होने के बाद जो स्टूडेंट है दे आर एबल टू गिव द आंसर्स ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस, दे आर एबल टू डिफाइन द टर्म डाइजेशन, वो डाइजेशन की टर्म को डिफाइन कर पाएंगे, एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन कर पाएंगे, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम विथ प्रॉपर लेबलिंग, प्रॉपर लेबलिंग के साथ डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को वो ड्रॉ कर पाएंगे। दिस ऑल are the instructional objectives of teaching this lesson.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ पर जनरल टीचिंग एड हो जाएंगे, स्पेसिफिक टीचिंग एड्स हो जाएंगे, जनरल ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, एंड देन प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग जिसको हम लोग पीके टेस्टिंग कहते हैं। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में हमारे जो प्यूपिल टीचर हैं उन्होंने सबसे पहले स्टूडेंट्स के सामने एक क्वेश्चन प्रेजेंट किया, व्हाट आर द बेसिक नीड ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ की बेसिक नीड्स क्या हैं। तो प्यूपिल्स का आंसर आया वाटर, फूड एंड शेल्टर। वाटर, फूड एंड शेल्टर जो है हमारी बेसिक नीड है। अब यहाँ पर हमारे जो प्यूपिल टीचर होंगे उन्हें इस चैप्टर को प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के दौरान जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा और सामने वाले स्टूडेंट्स ने आंसर दिया तो प्यूपिल टीचर को यहाँ पर इस आंसर को रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। वो अपने इस आंसर को रिपीट करेंगे, वाटर, फूड एंड शेल्टर आर द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। देन प्यूपिल टीचर ने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स के सामने रखा, प्यूपिल्स के सामने रखा, वाई डू वी ईट फूड, हम लोग खाना क्यों खाते हैं। तो प्यूपिल्स का यहाँ पर आंसर आया टू गेट एनर्जी, एनर्जी के लिए हम लोग जो है खाना खाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन प्यूपिल टीचर ने पूछा, नेम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, डिफरेंट टाइप के फूड्स का नाम बताइए। तो प्यूपिल्स का आंसर आया जंक फूड, हेल्दी फूड। जंक फूड एंड हेल्दी फूड्स आर द टू टाइप ऑफ फूड। देन हमारे प्यूपिल टीचर ने एक और क्वेश्चन उनके सामने रखा, विच टाइप ऑफ फूड प्रेफर फॉर हेल्दी लाइफ, एक हेल्दी लाइफ के लिए किस टाइप का फूड जो है हमें खाना चाहिए। तो प्यूपिल्स का आंसर यहाँ पर आया है हेल्दी फूड, हम लोगों को हेल्दी फूड लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यूपिल टीचर ने उनके सामने रखा, व्हाट हैपन्स टू योर फूड आफ्टर ईट, खाना खाने के बाद हमारे फूड जो है हम लोग खाना खाते हैं वो कहाँ जाता है, उसके साथ क्या होता है। अब देखो हमारे प्यूपिल्स को इसके आगे की नॉलेज नहीं है, दैट इज़ वाई हमारे जो प्यूपिल टीचर हैं यहाँ पर वो इंटरेस्टेड हो चुके हैं लेसन के अंदर। अब यहाँ पर प्यूपिल टीचर जो है टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देंगे। वेल स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम। आज की क्लास में हम लोग जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पर हमारा लेसन प्लान स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम लोग जो है 4 कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे पूरे पेज को, दैट इज सब्जेक्ट मैटर, प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी, प्यूपिल्स एक्टिविटी एंड बीबी वर्क, ब्लैक बोर्ड वर्क, जो कि साइड बाय साइड डेवलप किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सब्जेक्ट मैटर के अंदर आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। The system of organ responsible for getting food in and out of the body is called digestive system. Digestive system क्या है, एक सिस्टम है पूरे organs का जो कि रिस्पॉन्सिबल है फूड को बॉडी के अंदर लेके जाने के और फूड को बॉडी से एग्जिट करवाने के। These are called our digestive system. Pupil teacher will explain the definition of digestive system by showing model. Pupil teacher यहाँ पर जो है definition digestive system की definition को explain कर रहे हैं मॉडल को शो करते हुए। Then pupil will listen carefully and observe carefully and draw the structure on their notebook. Pupils ने क्या किया, इस चीज़ को ध्यान से ऑब्जर्व किया, केयरफुली ऑब्जर्व किया और अपनी जो है नोटबुक के ऊपर नोट किया। साथ में ही प्यूपिल टीचर ने जो है ब्लैक बोर्ड के ऊपर डाइजेस्टिव सिस्टम की यहाँ पर डेफिनेशन मेंशन की। देन हमारा सब्जेक्ट मैटर में आ जाएगा पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल्स एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। प्यूपिल टीचर विल लिस्ट द डेफिनेशन एंड पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑन ब्लैक बोर्ड। प्यूपिल टीचर ने जो है डेफिनेशन को, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स को ब्लैक बोर्ड के ऊपर मेंशन किया। Pupil will listen carefully and write down parts on their notebook. Pupil ने इस बात को ध्यान से सुना और अपने नोटबुक के ऊपर नोट किया। देन एलिमेंट्री कैनाल की जो डेफिनेशन है, इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब विच बिगिंस फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स एट एनस। इट कंटेन्स मैनी पार्ट्स। जो एक एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है, एक लॉन्ग पाथ है जो कि माउथ से बिगिन होता है एंड एंड होता है एनस पे, एंड इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। प्यूपिल टीचर विल एक्सप्लेन एलिमेंट्री कैनाल एंड राइट द फंक्शंस ऑन द ब्लैक बोर्ड। प्यूपिल टीचर ने जो है एलिमेंट्री कैनाल को एक्सप्लेन किया और उसके पार्ट्स को ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो है मेंशन किया। पीपल विल लिसन केयरफुली एंड राइट इट ऑन द नोटबुक। जो भी चीज़ प्यूपिल टीचर ने जो है मेंशन की है ब्लैक बोर्ड के ऊपर, पीपल उसे ध्यान से जो है पहले सुनेंगे और उसके बाद अपनी नोटबुक के ऊपर मेंशन करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल की यहाँ पर डेफिनेशन उन्होंने मेंशन की है। देन उनके जो है पार्ट्स हैं, माउथ। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिन्स इन द माउथ। माउथ के अंदर ही डाइजेशन का प्रोसेस जो है बिगिन हो जाता है। सालिवा अ डाइजेस्टिव जूस विच इज सेक्रेटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड्स। सालिवा क्या है, एक डाइजेस्टिव जूस है विच इज सेक्रेटेड बाय द सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा सेक्रेट किया जाता है।
Pupil teacher will explain the alimentary canal and write it on the blackboard. Pupil teacher ने इसे जो है एक्सप्लेन किया alimentary canal को और उसे blackboard के ऊपर मेंशन किया. Pupil will listen carefully and write it on notebook. Pupil ने इसे ध्यान से सुना और नोटबुक के ऊपर जो है लिखा. उसी के साथ साथ pupil teacher ने blackboard के ऊपर जो है बेबी समरी भी जो है लिख दिया है blackboard के ऊपर. देन आ जाता है हमारा बकल कैविटी. देन आ जाएगा हमारा बकल कैविटी. बकल कैविटी क्या है? इट इज़ द बिगनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल की बिगनिंग जो है उसी को बकल कैविटी कहा जाता है और उसके आगे जाके फेरिंग्स एंड ऑइसोफेगस हमें मिलेगा. प्यूपिल टीचर विल एक्सप्लेन बकल कैविटी एंड इट्स वेरियस पार्ट्स. प्यूपिल टीचर ने जो है बकल कैविटी को एक्सप्लेन किया और उसके वेरियस पार्ट्स को एक्सप्लेन किया. Pupil will listen carefully and write on their notebook. Pupil जो है इस बात को ध्यान से सुन रहे हैं और उसी के साथ साथ अपने नोटबुक के ऊपर मेंशन कर रहे हैं. देन आ जाते हैं teeth. Our teeth cut tear our food before यूज़. जो हमारे तिथ हैं वो कट करते हैं फूड को, टीयर करते हैं. खाना खाने के बाद जो है तिथ सबसे पहले फूड को कट करते हैं, टीयर करते हैं. प्यूपिल टीचर विल राइट द फंक्शंस ऑन द ब्लैक बोर्ड. प्यूपिल टीचर जो है इस फंक्शंस को ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख रहे हैं. प्यूपिल विल लिसन केयरफुली एंड राइट ऑन द नोटबुक. प्यूपिल जो है इसे ध्यान से सुन रहे हैं और नोटबुक के ऊपर लिख रहे हैं. देन आ जाता है टंग. So the tongue is a muscular organ and it helps to swelling the food. Tongue क्या है? एक muscular organ है जो कि food को swallow करने में help करते हैं. Pupil teacher will explain the function of tongue and write it on the notebook. Pupil teacher ने function tongue के function को explain किया और notebook के ऊपर blackboard के ऊपर जो है mention किया. Pupil will listen and write carefully on their notebook. जो pupil है वो ध्यान से सुन रहे हैं और notebook के ऊपर जो है mention कर रहे हैं. Then आ जाता है oesophagus. So the buccal cavity opens into a tube called oesophagus. It is a muscular tube connecting to the head of the stomach. तो oesophagus क्या है? एक buccal cavity. oesophagus क्या है? जब buccal cavity open होती है एक ट्यूब के अंदर जिसको हम oesophagus कहते हैं, एक muscular tube होती है जो कि हमारे stomach के साथ connected होती है. By showing the model, pupil teacher will explain the write the functions on blackboard. मॉडल को शो करते हुए प्यूपिल टीचर ने उनके फंक्शंस को ब्लैक बोर्ड के ऊपर मेंशन किया. देन आ जाता है स्टमक. सो इट इज अ जे शेप्ड थिक वॉल मस्कुलर बैग. ये एक जे शेप्ड थिक वॉल्ड मस्कुलर बैग है. अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. स्टमक सेक्रेट करता है जूसेस को जिसको हम गैस्ट्रिक जूसेस कहते हैं एंड एक एसिड को जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं. ठीक है. सो दिस इज आवर स्टमक. By showing the model, the pupil teacher will explain the functions of stomach and write it on the blackboard. Pupil teacher ने जो है मॉडल को शो करते हुए pupils के सामने स्टमक के फंक्शन को एक्सप्लेन किया और उसी के साथ साथ उसे ब्लैक बोर्ड के ऊपर मेंशन किया डेफिनेशन को. Pupil will listen carefully and note it on their notebook. Pupil ने उसे ध्यान से सुना और नोटबुक के ऊपर मेंशन किया. Then small intestine, it is a long coiled tube. It is about 7.5 meter long. जो हमारी small intestine होती है एक long tube होती है जो कम से कम 7.5 मीटर long होती है. ठीक है. एंड जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट इज़ हाईली coiled ट्यूब. स्मॉल इंटेस्टाइन एक हाईली coiled ट्यूब होती है. प्यूपल टीचर विल एक्सप्लेन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड राइट द फंक्शन ऑफ ब्लैक बोर्ड. प्यूपल टीचर ने एक्सप्लेन किया स्मॉल इंटेस्टाइन को और उनके फंक्शंस को ब्लैक बोर्ड के ऊपर मेंशन किया. प्यूपल्स विल लिसन केयरफुली एंड राइट इट्स फंक्शन ऑन देयर नोटबुक. प्यूपल्स ने इसे ध्यान से सुना और इनके जो फंक्शंस उनको नोटबुक के ऊपर मेंशन किया. देन आ जाती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन. सो द अनडाइजेस्टिव फूड दैट कैनॉट ऑब्जर्व आर पास टू द लार्ज इंटेस्टाइन विच कंसिस्ट ऑफ 2 parts. Initial part is called colon which is followed by rectum and the undigested food or waste material are temporarily stored in rectum. ठीक है. तो ये हमारा हो गया लार्ज इंटेस्टाइन. यहाँ पर प्यूपिल टीचर ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया एंड उसी के साथ प्यूपिल ने इसे ध्यान से सुना और नोटबुक के ऊपर मेंशन किया. देन आ जाता है एनस. द वेस्ट मटेरियल इन रिमूव थ्रू एनस इज फॉर्म्ड इन फॉर्म ऑफ फिजिस इज कॉल्ड इजिशन. ठीक है. अब एनस जो है यहाँ पर वेस्ट मटेरियल जो है इसके थ्रू बॉडी से एग्जिट कर जाएगा और इसको इजिशन कहा जाएगा. प्यूपिल टीचर विल एक्सप्लेन द एनस एंड राइट इट ऑन द ब्लैक बोर्ड. प्यूपिल टीचर ने एनस के बारे में एक्सप्लेन किया और ब्लैक बोर्ड के ऊपर मेंशन किया. प्यूपिल विल लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन ऑन देयर नोटबुक. प्यूपिल ने इसे ध्यान से सुना अपने नोटबुक के ऊपर मेंशन किया. So this is our full complete lesson plan on the digestive system.
देन हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जनरलाइजेशन। यहाँ पर जो है पीपल टीचर बोलते हैं, सो वेल स्टूडेंट्स टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड उसके बाद हमारा स्टेप आ जाता है रिकैप्चुलाइजेशन। रिकैप्चुलाइजेशन में डिफरेंट क्वेश्चंस उनके सामने प्रेजेंट किए जाएंगे। नेम द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स को एक्सप्लेन कीजिए। व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ क्या है। राइट द फंक्शन ऑफ स्टमक, स्टमक के फंक्शन को बताइए। नेम द पार्ट इन विच अनडाइजेस्टिव फूड वेस्ट इज टेम्पररी स्टोर्ड, बॉडी के इस पार्ट को बताइए जहां पर जो है अनडाइजेस्टिव फूड जो है स्टोर रहता है टेम्पररी। एंड देन होमवर्क। सो दिस इज आवर कंप्लीट लेसन प्लान ऑन द टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम। सो आज की क्लास में हम लोगों ने अपने साइंस के एक और मैक्रो लेसन प्लान को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है मैथमेटिक्स के माइक्रो डिस्कशन के अंदर सेकंड स्किल को डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद फिर से हम लोग जो है साइंस के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर एक मैक्रो लेसन प्लान आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। बाकी आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।